सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। नीट एमबीबीएस वालों के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीट के फायदे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नीट करने का सोच रहे हैं, नीट का प्लान आपने बना रखा है, नीट का फॉर्म भरना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको अवश्य जानना चाहिए कि नीट करने के क्या क्या फायदे यहाँ पर हो सकते हैं। और मैं यही कहूँगा, बहुत ही बड़ा फायदा आपको होने वाला है। और आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि नीट का जितना आपने सोचा है उससे भी कई गुना फायदा आपको होने वाला है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, नीट क्लियर करने के बाद आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। बीडीएस डॉक्टर बन सकते हो, बीएएमएस ये डॉक्टर आप बन सकते हो, बीएचएमएस ये वाले डॉक्टर आप बन सकते हो। 4-5 प्रकार के और काफ़ी सारी जगह बीपीटी ये कोर्स भी लागू हो गया है नीट के थ्रू। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी आप बन सकते हो। और इतना ही नहीं, आजकल आपने देखा होगा कि बीएससी नर्सिंग ये भी नीट के थ्रू होने लग गया। तो आप चाहो तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। तो आपके लिए एमबीबीएस का रास्ता खुल जाता है, बीडीएस का रास्ता खुल जाता है, बीएएमएस और बीएचएमएस ये 4-5 प्रकार के डॉक्टर आप बन सकते हो। यहाँ पर आप बोलेंगे, सर ये बीएएमएस क्या होता है, बीएचएमएस क्या होता है, बीपीटी क्या होता है, और इसमें प्रवेश कैसे होता है, और क्या क्या फायदे इनके होते हैं। तो चलिए इनका भी ब्रीफली आपके साथ डिस्कस में कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नीट करने के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। नीट करने के फायदे यहाँ पर निम्न बताया गया है। नीट करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन फॉर्म आप 12वीं के साथ भर सकते हो। यानी कि पास आपने नहीं किया, आप पढ़ाई कर रहे हो 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो भी आप नीट का फॉर्म भर सकते हो। क्लियर। नीट करने के फायदे, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो समाज में, चाहे वो किसी भी प्रकार का बने, लेकिन आप बन सकते हो। अगर नंबर आपके बहुत ही अच्छे खासे आते हैं तो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे। मैंने आपको पहले बता रखा है, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि नीट में आपके बहुत ही अच्छे अंक है, 720 में से लगभग आपके 600 के करीब ऐसा एवरेज आ रहा है, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो। अगर थोड़े कम नंबर है तो फिर बीडीएस दांतों के डॉक्टर आप बन सकते हो। फिर आता है आपका बीएएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन सकते हो। बीएचएमएस होम्योपैथिक, एक होता है एलोपैथिक, एक होता है होम्योपैथिक। ये बीच में बहुत बड़ा अंतर है, वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस प्रकार आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर फिर सबसे कम नंबर है तो फिर आप बीपीटी या फिर बीएस नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। क्लियर। चलिए, नीट की परीक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए बराबर अवसर प्रदान करती है। नीट की एग्जाम एकमात्र ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आप देश विदेश में एमबीबीएस की कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। अपने इंडिया में ही नहीं, आप चाहो तो आउट ऑफ कंट्री भी आप एमबीबीएस कर सकते हो नीट एग्जाम से। नीट करने से आपका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, अगला पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप आगे मेडिकल के कोर्स करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हो। फिर अगला है इसमें फायदा, नीट परीक्षा का फायदा यह है कि यदि आप कोई अच्छे मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए नीट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। तो इतने सारे फायदे आपको मात्र एक एग्जाम से, जिसका नाम है नीट, और जिसको दे सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला विद्यार्थी, तो आपको अवश्य फॉर्म इसका भरना चाहिए। अब यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि सर ये नीट क्या होता है। तो मेडिकल के क्षेत्र में नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। इस परीक्षा को एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी के माध्यम से आयोजित करवाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष इसके फॉर्म हमेशा फरवरी मार्च महीने में निकलते हैं। वो तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है हमारा, तो फॉर्म तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस के बारे में कि एमबीबीएस होता क्या है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी।
ये देखिए, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसको करने का सबसे बड़ा फायदा है, आप समाज में एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर जैसी पहचान आपकी बन सकती है और आप जिसमें मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो और कुछ सर्जरी के काम भी कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है एमबीबीएस। अगला आता है आपका बीएएमएस। क्लियर? तो यहाँ पर बीएएमएस के क्या फायदे हैं, क्योंकि नीट के थ्रू इस कोर्स में भी आप प्रवेश ले सकते हो। तो इसमें स्वास्थ्य सेवा कैरियर स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो इच्छुक उम्मीदवार है, एमबीबीएस के अलावा ये ऑप्शन आपके लिए रहता है। अगर आपके नीट में थोड़ा कम नंबर आता है तो बीएएमएस का ऑप्शन आपके लिए रहता है। तो यहाँ पर ये देखो, आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद के डॉक्टर आप यहाँ पर बन सकते हैं। और आयुर्वेद के डॉक्टर आजकल पता है कि इलाज पसंद जो करते हैं वो आयुर्वेदिक का अधिकतर पसंद करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आयुर्वेदिक का भी स्कोप अच्छा है, क्योंकि आज के बड़े बुजुर्ग युवा चाहते हैं कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से सही हो हमारी बीमारी, है ना। तो आयुर्वेदिक भी अच्छा स्कोप है। आपने देखा होगा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता शरीर पे, तो इससे इलाज पसंद करती है पब्लिक। तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर भी देख सकते हो वे कारण जो छात्रों के लिए बीएएमएस डिग्री को सार्थक बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि लगभग 80% हिस्सा अत्यधिक मांग वाली शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। बीएएमएस पाठ्यक्रम विशाल उद्योगों में प्रवेश के लिए दिशा पहला कदम है और बीएमएस पाठ्यक्रम के लाभ भी बहुत है। फिर आता है आपका बीएचएमएस। ये कोर्स भी आप नीट के थ्रू कर सकते हो। अब यहाँ पर बीएचएमएस हेम्योपैथिक डॉक्टर, कुछ दवाइयाँ आपने देखी होगी जिसमें कुछ टेबलेट्स आती है, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास देखी होगी, उस प्रकार के डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए एक डिग्री है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक। एच का मतलब क्या है? होम्योपैथिक। एम का मतलब क्या है? मेडिसिन। एस का मतलब सर्जरी। ठीक है। तो बीएचएमएस डिग्री में होम्योपैथिक प्रणाली के चिकित्सा ज्ञान को अर्जित किया जाता है। इस डिग्री को पूरा करने के बाद आप होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर बन सकते हैं। अगर नीट में थोड़ा कम नंबर आए तो फिर आप इस प्रकार के डॉक्टर बन सकते हो, बीएचएमएस होम्योपैथिक डॉक्टर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर नीट में जिनके अच्छे नंबर आते हैं और वो एमबीबीएस करते हैं वो किस प्रकार के डॉक्टर बनते हैं? वो एलोपैथिक बनते हैं। और यहाँ पर बीएचएमएस वाले होम्योपैथिक बनते हैं। ठीक है। तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अब यहाँ पर बीएचएमएस कोर्स के क्या फायदे हो सकते हैं? आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ये बड़े गर्व की बात होती है। जैसे मान लो कि आपका नाम रमेश हो, तो ये कोर्स करने के बाद डॉक्टर रमेश आप लिख सकते हो। होम्योपैथिक एक समग्र दृष्टिकोण है जिससे प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिल रहा है। इस कोर्स में आपको आयुर्वेदिक तरीके से इलाज के अभ्यास सिखाया जाता है। विदेश की तुलना में भारत में आने वाले दिनों में बीएचएमएस 25% मांग बढ़ने की उम्मीद है। आयुर्वेदिक अध्ययन के तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो बीएचएमएस, क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। बीएचएमएस कोर्स के बाद आपको अच्छा वेतन वाली नौकरी मिल सकती है। बीएचएमएस कोर्स करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हो, ये देखिए, और एक अच्छा करियर बना सकते हो। फिर अगला आता है आपका बीएससी नर्सिंग। इस कोर्स में भी नीट के थ्रू आपको सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो आपकी मिलिट्री नर्सिंग है, जो आपका बीएचयू है, जो आपका जिपमर है, आपका यहाँ पर आपने देखा होगा कि एलएचएमसी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में प्रवेश आपको नीट के थ्रू मिल जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो यहाँ पर देखो बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। आप नर्सिंग में अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, जॉब के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। जिनको सरकारी नौकरी लगनी है तो वो बीएस नर्सिंग कर सकता है, अगर कम उम्र में लगना है तो तुरंत। बीएस नर्सिंग के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो। बीएस नर्सिंग के बाद आगे आप एमएससी नर्सिंग करके आप प्रिंसिपल भी बन सकते हो नर्सिंग कॉलेज के। एएनएम और जेएनएम और बीएस नर्सिंग ये 3 प्रकार के होते हैं, और बायोलॉजी वालों के लिए बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट रहता है। और ये कोर्स करने के बाद आप रेलवे में, बैंकिंग में, और इसके अलावा अंतरिक्ष में और टीचिंग में वहाँ पर भी जा सकते हो। जिनको टीचिंग में जाना है ना,
कोई विद्यार्थी चाहता है कि हमको तो टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो तब भी आप जा सकते हो। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए रहते हैं, ये देखिए। तो कोई भी कोर्स यहाँ पे बुरा नहीं है। ये देखो, आप बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद आप स्टाफ नर्स, टीचर, है ना, और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ट्यूटर, साइकोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल में मैनेजर बन सकते हो, सुपरवाइजर आप बन सकते हो, है ना, और मिलिट्री में डॉक्टर बन सकते हो। तभी तो कहता हूँ कि आप तैयारी शुरू करो, और यहाँ पर तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सो गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हमारे नोट्स, हमारा टेस्ट का सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो कोचिंग क्लासेज लेने के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है। धन्यवाद।